चीन के उकसावे पर नेपाल में चल रहे भारत नेपाल के बीच सीमा विवाद और भारतीय क्षेत्र को अपने नक्शे में शामिल किए जाने की मंजूरी देने के बाद नेपाल सरकार एक बार फिर चीन के इशारे पर भारतीयों के खिलाफ एक नया मुद्दा लाकर भारत के खिलाफ षड्यंत्र में जुट गई है। नेपाल सरकार भारत से ब्याह कर लाई जा रही बहुओं को नागरिकता देने संबंधी विधेयक में संशोधन के मूड में है, जिसमें भारतीय लड़कियों को शादी के 7 साल बाद ही नागरिकता देने का प्रावधान होगा। वहीं नेपाल सरकार के इस रुख से तराई में बसने वाले भारतीय मूल के नेपाली नागरिकों ने सरकार का विरोध शुरू कर दिया है। नेपाल सरकार ने चीन और पाकिस्तान के उकसावे पर हाल ही में भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित भारतीय क्षेत्र लिपुलेख, लिम्पियाधुरा, कालापानी को नेपाली संसद में एक प्रस्ताव लाकर अपने नक्शे में शामिल कर लिया, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति पैदा हो गई। वहीं अभी यह मामला ठंडा ही नहीं हुआ था कि नेपाल सरकार चीन और पाकिस्तान के उकसावे पर भारत से नेपाल ब्याह कर जाने वाली महिलाओं को नागरिकता देने संबंधी विधेयक को संशोधित कर शादी के 7 साल बाद नागरिकता देने का प्रस्ताव लाने जा रही है, जिससे भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने चल रहे धार्मिक, सांस्कृतिक एवं रोटी बेटी के संबंधों में खासी खटास आ सकती है। नेपाल की पूरी जनसंख्या में कुल 46% मधेसी समुदाय के लोग रहते हैं। उनकी अनदेखी कर नेपाल प्रगति के रास्ते पर नहीं चल सकता। भारतीय क्षेत्र में रह रहे युवाओं का कहना है कि नेपाल और भारत के बीच होने वाली शादियों में फौरन नागरिकता देने का प्रावधान है। नेपाल सरकार के इस नए रुख से दोनों देशों के संबंध बिगड़ सकते हैं। ऐसे में सदियों से चले आ रहे नागरिकता कानून को बरकरार रखते हुए दोनों देशों के संबंधों को बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। भारत के बीच सदियों का रोटी बेटी का संबंध है और जो कि नई सरकार आने की वजह से नेपाल में कहा जा रहा है कि जो भारतीय लड़कियों की शादी नेपाल में होगी उसमें 7 साल बाद उन्हें नागरिकता दिया जाएगा, और जो कि पहले ऐसा कुछ नहीं था। अगर भारत लड़कियों की शादी नेपाल में होती थी तो तुरंत नागरिकता दिया जाता था। में सदियों से रोटी और बेटी का रिश्ता रहा है। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान भारत से अलग हुआ और 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ, लेकिन भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में 100-200 प्रतिवर्ष अपवाद के रूप में शादियां होती हैं। तक चल रहा था नेपाल के लोग भारत में, भारत के लोग नेपाल में जो शादियां करते हैं, जो रोटी बेटी के संबंध हैं, ये जो पहले से कायम हैं और रहेंगे। इसी में जो भारत से शादी करके जो बहुएं आती थी यहाँ पर, उनको आने के साथ नागरिकता देने का जो काम चल रहा है और जो हो रहा है, यही हो हमारा तर्क है। लेकिन वो जो सत्ता पक्ष ने जो बात कहा है कि आने के 7 वर्ष बाद नागरिकता देना चाहिए, उस चीज़ को हम लोग सड़क से लेकर सदन तक ये आवाज़ उठा रहे हैं। जनमत न्यूज के लिए महाराजगंज से विजय चौरसिया की रिपोर्ट।